नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप सिंपली चैनल पर विजिट करें एंड वहां से अपनी क्लासेस का आप एक्सेस कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने सारी क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, वहां से आप अपनी प्लेलिस्ट के थ्रू भी अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये क्या है? ये थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है। तो हमने जो कल की क्लास में करा था वो भी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस थी। तो 2-3 थ्योरीज थी, वो रिमेनिंग रह गई थी, आज उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि इसका जो पार्ट 1 हमने करा था वो आपने देख लिया। आज बेसिकली हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें 2-3 थ्योरीज है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, आपको देखना है। ठीक, तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले आपको एक अपडेट देना है। वो अपडेट ये है कि आप अगर यूपी से बीएड करना चाहते हैं ना, 2026-28 का सेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है गाइस, वो आउट हो चुका है। एंड अभी तक 2.5 से 3 लाख बच्चों ने, है ना, फॉर्म अपना फिलअप कर दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना फॉर्म फिलअप करके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इसके लिए हम कल या परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा, आपके जो भी रिलेटिव्स हो, जो भी जानने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले हो, तो बिल्कुल आप उनके साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक, तो अपडेट यही है कि आपको क्या करना है, बीएड करना है यूपी से। आप चाहे जिस भी स्टेट से हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप अगर हमसे जुड़ करके बीएड करना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम। प्लीज कम एंड विजिट एंड एंजॉय। तो इसके साथ क्या करना है आपको, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको भी सब्सक्राइब करके रखना है। इसमें सारी अपडेट्स, पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें शेयर करते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको इसको भी ज्वाइन करके रखना है। इफ़ यू गाइज वांट टू डू अ हेल्दी कन्वर्सेशन विद ईच अदर ना, तो प्लीज़ ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। एंड साथ ही साथ में आपको हमारा ये व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी ज्वाइन करके रखना है, चूँकि यहाँ पर भी हम अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल मिलना अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए, मिलिए। तो ये हमने अपना एड्रेस दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज। ये ऑफिस का एड्रेस है, आप आइए विजिट करिए, यहाँ से हमसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नहीं आ सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। तो आप इसमें से, दोनों में से किसी एक नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। दिया हुआ नंबर है 9919599066। फिर एक और नंबर है 8090656656। तो हमने 2 नंबर दे के रखा है, तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो रही गाइज ये आज की अपडेट, टेलीग्राम ग्रुप, चैनल, व्हाट्सएप चैनल, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आप आइए और विजिट करिए, हमसे बात करिए, हमारे साथ जुड़ करके बीएड करिए, यूर मोस्ट वेलकम प्लीज। तो आइए, ठीक, इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट ये सारी थ्योरीज, 2 फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन की, जो कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर ना, इसको हमने कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरी थ्योरी करी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, किसकी, एडवर्ड थॉर्नडाइक की थी। इन्होंने 3 प्रकार की थ्योरी बताया है ना बुद्धि के बारे में। मतलब इसके 3 प्रमुख टाइप्स बताया, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। ये हमने देखा था। फिर अगली हमने देखी थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज 1938 में, जो लुइस थ्रस्टन ने दिया था। ये भी हम लोगों ने कर लिया था। इन्होंने टोटल 7 प्राइमरी एबिलिटीज बताई हैं। एक तो आपकी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद आपका स्पेशियल एबिलिटी, मेमोरी है, परसेप्चुअल स्पीड है और रीजनिंग। ये टोटल इन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज बताई हैं, जिससे मिलकर के हमारी बुद्धि बनती है। फिर उसके बाद हमने जो अलग थ्योरी देखी थी वो कौन सी थी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस।
ये कौन दिया था? रेमंड कटेल ने दिया था। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो कि इनहेरिटेड होती है, हेरिडिटी के द्वारा होती है। जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है, इन्वायरमेंट से प्रभावित होकर के, मतलब ट्रेनिंग के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा ये धीरे धीरे इंप्रूव होती रहती है। ये हमने दोनों देखा था। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये भी हमने जेपी गिलफोर्ड का देखा था। इसमें इन्होंने तीन लाइक इसके वो बताए हैं, 3 डायमेंशनल बताए हैं। इसमें ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये इन्होंने 3 बताया था। फिर हमने जो अगली थ्योरी देखी थी वो कौन थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था 1983 में। तो इन्होंने टोटल 8 बताई थी, एक और 9वीं बताई थी। इसमें आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, और एक इन्होंने जो बताई थी एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो ये टोटल 9, ये 8 पहले बताई थी, अब एक और इसमें 9 जोड़ा गया है। तो इस तरीके से हमने इसको भी देख लिया था। ठीक, तो गाइज इसको मैं समझा नहीं रही हूँ चूंकि इसका वीडियो ऑलरेडी कल अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप उसको देखिएगा। बस आज मैं बस रिकॉल करवा रही कि हमने इतनी सारी थियरीज हम लोगों ने करी थी। फिर अगली हमने जो देखी थी ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस 1985 में, कौन दिया था? ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। इसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल, ये 3 टाइप की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई थी। ठीक, तो और हाँ, ये भी हमने कर लिया था हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने 3 है ना, जी फैक्टर, मेजर फैक्टर, माइनर फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, टोटल इन्होंने इसकी इस तरीके से हायरार्की बनाई थी। मैं आपको लिख के बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जी फैक्टर था इनका, फिर उसके नीचे था MAJOR, मेजर फैक्टर, फिर उसके नीचे है आपका माइनर फैक्टर, फिर उसके नीचे स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये इन्होंने इस तरीके से हायरार्की बताई थी, है ना। तो ये आपका सबसे पहला है, ये दूसरा था, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरीके से वर्नर ने अपनी थ्योरी हायरार्की बताई है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने, यही है इनका जो हमने कल देखा था, है ना, जनरल, मेजर, माइनर, उसके बाद स्पेसिफिक। तो इन्होंने टोटल इस तरीके से बताया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक अपना कंटेंट किया था। आज हमारा जो आज का कंटेंट है, जहाँ से आज हमको शुरू करना है, वो है GFGC थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस 1966। बिल्कुल ये फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, लेकिन जो हमने कल की वीडियो में देखा था वो रेमंड कटेल ने दिया था, और ये उन्हीं की थ्योरी है। बस इसको जॉन एल हॉल ने क्या करा? एक्सटेंड करा था। इसमें कुछ उन्होंने अपने तरीके से, इनके सहयोगी थे तो इन्होंने कुछ अपने तरीके से इसको दिया, बाकी ये है थ्योरी इनकी, इसकी ये रेमंड कटेल की है। तो इन्होंने क्या बोला है देखते हैं जरा सा। दिस थ्योरी एक्सपेंडेड, रुकिए मैं आपको कलर चेंज कर लूँ, हाँ। दिस थ्योरी एक्सपेंडेड कैटल्स अर्लियर आइडियाज ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, है ना। हॉर्न एडेड सेवरल मोर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड एक्सप्लेन्ड इंटेलिजेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेंटल प्रोसेस। जैसे जैसे हमने देखा था GFGC थ्योरी जो रेमंड कटेल ने दिया था, तो इन्होंने बस क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करी थी, बट यहाँ पर इन्होंने मेनी मेंटल एबिलिटीज, मतलब इन्होंने और कई नई सारी मानसिक क्षमताओं को जोड़ करके इसके अधिक व्यापक रूप बताया। हिंदी में अगर देखें तो यह सिद्धांत कैटल के फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के विचार को और विस्तृत करता हुआ एक्सपेंड करा। फिर हॉर्न ने इसे कई नई मानसिक क्षमताएं जोड़कर बुद्धि को अधिक व्यापक रूप से समझाया है। वो क्या है, आइए इसको हम लोग नीचे देखते हैं। तो इन्होंने मेजर एबिलिटीज बताई है। अब मेजर एबिलिटीज इन GF एंड GC थ्योरी, तो इन्होंने टोटल 5 तरीके से बताया है। सबसे पहला जो बताया था वो फ्लूइड इंटेलिजेंस, जैसा कि रेमंड कटेल ने बताया था। इन्होंने बोला है कि जो नई समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है ना, वही हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे नई पजल को सॉल्व करना, जैसे हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, कोई एक अचानक से समस्या आती है, फिर उसको हम जब शॉर्ट आउट करते हैं तो वो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आती है। सेकेंड आपकी क्या है, ये है सेकेंड आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये क्या है? अनुभव और शिक्षा से प्राप्त होता है, मीन्स एक्सपीरियंस के थ्रू, उसके बाद नॉलेज के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, है ना, जिसके थ्रू हम इम्प्रूव करते हैं ना, वो हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है। जैसे वोकैब्स वगैरह हम लोग करते हैं ना, वोकैब्स हो गया, टिन्स वगैरह, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है। और ये जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी इन्नेट होती है। वेट, तो ये हमारी जो होती है इननेट, और ये जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है, ये इन्वायरमेंट के इफेक्ट में आकर के क्या करती? ग्रो करती है। तो इस तरीके से बताया है। अच्छा, यही 2 तरीके की मतलब
इंटेलिजेंस को कौन बताया था? रेमंड कटेल ने। अब उसमें हॉर्न ने जो बाकी के 3 है ना, वो उन्होंने ऐड करा है कि इसमें और सारी मानसिक क्षमताएं इंक्लूड होती हैं। तो हॉर्न के अनुसार जो अगला है वो क्या है? विजुअल प्रोसेसिंग। मतलब ये दोनों तो है, अब इसमें और वो ऐड ऑन कर रहे हैं। पहला जो कि चित्रों और स्थानिक संबंधों को समझने की क्षमता, वही कि हम चित्रों को कैसे समझ पाते हैं, जो स्थान के बारे में लोग मैप वगैरह हम लोग देखते हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल ना, आर्किटेक्चर डिजाइन कैसे बनाते हैं, वो चित्रों को समझते हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, स्थान के बारे में समझते हैं, जानते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताया कि हम इसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब ये सारी मानसिक क्षमताएं भी होती है हमारी इंटेलिजेंस में, ऐसा हॉर्न का कहना है। ठीक, फिर अगला इन्होंने बताया था शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, ये इन्होंने इसमें ये भी जोड़ा है, इन्होंने बोला कि कम समय के लिए जानकारी को याद रखने की क्षमता। बिल्कुल, जो मेमोरी का चैप्टर उसमें लगभग मैं बताती हूँ, जो 1 से लेकर के 2 सेकंड के लिए होती है वो आपकी सेंसरी मेमोरी होती है, जो 1 से लेकर के 30 सेकंड के लिए होती है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, कि आपकी सेंसरी, और ये आपकी एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जो 30 सेकंड के बाद और लाइफ लॉन्ग चलती रहती है वो आपकी एलटीएम होती है, मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस तरीके से मेमोरी की 3 अलग अलग कैपेसिटी बताई गई है। तो इन्होंने बोला कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स कम समय के लिए जो हम जानकारी को याद रखते हैं वो हमारी क्या होती है, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और ये भी हमारी इंटेलिजेंस का एक पार्ट होती है। जैसे हम लोग ओटीपी वगैरह देखते हैं ना, वो 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए आती है। जैसे हम लोग किसी का नंबर लेते हैं, लिखते हैं, फिर डायल करते हैं, फिर जैसे आजकल हम लोग फोन पे वगैरह करते हैं, गूगल पे करते हैं, नंबर देख के तो बस थोड़ी टाइम के लिए हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी इंटेलिजेंस का एक पार्ट होती है, ऐसा इनका मानना है। फिर अगला हमारा जो हॉर्न ने बताया वो प्रोसेसिंग स्पीड है ना। इसमें क्या है कि जानकारी को जल्दी समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता, कि हम जानकारी को कितनी जल्दी समझ पाते हैं और कितना जल्दी उस पर रिएक्शन दे पाते हैं। जैसे अगर हम इंटरव्यू में बैठते हैं और इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चंस करते हैं, है ना, फिर हम उस पर रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ये जो हमारी इंटेलिजेंस होती है प्रोसेसिंग स्पीड की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तेजी से रीडिंग करना, हम कितनी, जैसे हम लोग कहीं ट्रेन से बस से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जगह जगह पर जो बोर्ड लगे होते हैं, है ना, तो वहां पर देखते हैं ना लिखा रहता है, हम लोग कितनी तेजी से पढ़ पाते हैं, है ना, कितने तेजी से हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो ये आपकी बिल्कुल प्रोसेसिंग स्पीड की कैटेगरी में आता है, ये इसका एक फैक्टर है। अगली जो हमारी थ्योरी है वो निकल के आती है कौन सी, ये आती है पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, जो कि 1975 टू 1990 में आती है। अब इसको दिया किसने था, ये आपको मैं बता देती हूँ कि आपके डेवलप्ड बाय जेपी दास एंड जैक नागलरी, जॉन रे किर्बी। तो नागलरी, दास एंड किर्बी के द्वारा इसको दिया गया था, कब, 1975 से 1990 के बीच में। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। तो द पास्ट थ्योरी एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द 4 बेसिक कॉग्निटिव processes. These processes describe how to the brain receive, process and use information. कुल मिलाकर के जो ये वाली थ्योरी थी ना, ये आपकी बायोलॉजिकल बेसिस पर आई है, मीन्स आपके ब्रेन को इन्होंने बताया है। तो एक साइकोलॉजी में एक टेस्ट है लूरिया निब्रास्का का, उसी के आधार पर बनी है ये वाली थ्योरी। ठीक, तो इसमें हिंदी में देखो, पास्ट सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 4 प्रमुख मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। ठीक, तो ये प्रक्रियाएं बताती हैं कि मस्तिष्क जानकारी को कैसे प्राप्त करता है, समझता है और उपयोग करता है। बिल्कुल यहीं पर आता है ना, एक आप लोगों ने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें एक आता है ऐसे ARAS, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन स्टेम में पाया जाता है, जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है ना, उसके बगल में मेडुला होता है, पॉन्स होता है। तो अच्छा रुकिए, मैं आगे चल के बताती हूँ इस वाली स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ पे तो जगह नहीं है। जैसे मैं आपका एक प्रकार से ब्रेन बनाती हूँ। ठीक, ये तो यहाँ पर ही आपका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका पॉन्स होता है, यहाँ पर मेडुला होता है, मैं लिख देती हूँ पॉन्स मेडुला, है ना, ये आपका हाइंड ब्रेन की कैटेगरी में आता है। फिर यहाँ पे आपका मिड ब्रेन होता है, फिर ये आपका फॉर ब्रेन होता है, और यहीं पर आपकी चारों लोब्स आती हैं, फ्रंटल लोब, उसके बाद आपका पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और एक और लोब है, कौन सा, ऑक्सीपिटल लोब, है ना। तो हम फिलहाल उसकी बात नहीं करने जा रहे, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, तो मैं आपको बस ARAS बता रही हूँ। तो यहाँ से कुछ लाइक ये बंच फाइबर्स आती हैं इस तरीके से, है ना, और ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल यहाँ पॉन्स से होकर के शुरू होकर के
हाइंड ब्रेन से शुरू होकर के मिड ब्रेन तक, और कुछ पार्ट इसका फोर ब्रेन में भी जाता है। और यही जो आपकी ये वाली जो बंच फाइबर्स है ना, यही आपकी क्या है, यही आपकी ARAS, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और इसी के आधार पर इस थ्योरी को बिल्कुल बताया गया था। ठीक, तो इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पास थ्योरी है ना, इसमें सबसे P का मतलब क्या है, P का मतलब है प्लानिंग। उसके बाद A का मतलब है अटेंशन या फिर अराउजल भी कह सकते हैं। फिर S का मतलब है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, और जो अगला S है उसका मतलब सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, अच्छा यहाँ पर जो अटेंशन है ना, यहाँ पर अराउजल भी आता है, अटेंशन अराउजल। तो अब हम इस थ्योरी को समझते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग में क्या करते हैं हम, एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल मेंटल एक्टिविटीज, कि हम मानसिक गतिविधियों की योजना कैसे बनाते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं इस वाली फैक्टर में। जैसे किसी परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन योजना बनाना, जैसे अभी आप लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, यार आप लोग रिजल्ट के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी कुछ वर्क है वो आपके रिजल्ट पे चल रहा है, हमने जहां तक सुना है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, जल्दी आपका रिजल्ट आउट होगा, ठीक है ना, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब आप सेकंड सेमेस्टर के लिए प्लान करें कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा पेपर हमें कब करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, एक योजना बनाना होता है, एक प्लान बनाना होता है। जैसे अगर हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो हम लोग ऐसे प्लान करते हैं ना कि नाश्ते में क्या रख सकते हैं, फिर डिनर में क्या रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, चाय देंगे कि कॉफ़ी देंगे कि ग्रीन टी देंगे ना, तो हम एक प्लान बनाते हैं, है ना। तो उस तरीके से हम अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर हम मेंटली, जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर हम कैसे प्लानिंग करते, कैसे उसको कंट्रोल करते, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगली जो है अटेंशन, है ना। तो और अटेंशन से भी पहले हमें अराउजल का मतलब क्या, हमें अलर्ट होना होता है। जब तक हम अलर्ट नहीं होंगे ना तब तक हम अटेंशन नहीं पे कर सकते हैं। तो अटेंशन से पहले भी अराउजल होना चाहिए, मीन्स अलर्टनेस होनी चाहिए, और ये बिल्कुल ARS ना यही करता है। और इसके 4 A हैं, मैं आपको ये भी लिख के बता दूं, ARS के ना टोटल 4 A हैं, 4 A हैं। सबसे पहला आपका इसमें है अटेंशन, दूसरा है अराउजल, और तीसरा है आपका अलर्टनेस, और चौथा एक ए और है, अटेंशन, अराउजल, अलर्टनेस और अवेकनेस है क्या, शायद ऐसे, शायद जहाँ तक मुझे याद है। तो 4A इसके अंदर में आता है। तो बिल्कुल ये वाली थ्योरी इसी के आधार पर बनाई गई है, बायोलॉजिकल थ्योरी है इंटेलिजेंस की। तो इसमें अटेंशन, अब पहले हमें अलर्ट होगा, मीन्स अराउजल हमारा होगा, फिर उसके बाद हम लोग अटेंशन पे करते हैं, ठीक। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती है कि एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट आर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है उस पर हमें अटेंशन पे करना होता है, हमें अपना कंसंट्रेशन बना के रखना होता है। जैसे अब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, है ना, तो बीच में जो ऐड वगैरह आता है आप उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए वो रिलेवेंट नहीं है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं देते हैं। वहीं पर जब आप क्लास कर रहे होंगे, अगर किसी की कॉल आती है, पापा की, मम्मी की, भैया की, दीदी की, तो डेफिनेटली आप उसको नहीं स्किप करेंगे, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको रिसीव कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए वो भी ज़रूरी है। तो वही जो हमसे रिलेवेंट होती है इंफॉर्मेशन, जो हमारे लिए मीनिंगफुल होती है, उस पर अपना अटेंशन पे करते हैं। तो बिल्कुल ये भी हमारी बुद्धि का या फिर हमारे इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। फिर अगला साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, इसका क्या मतलब है कि एबिलिटी टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन इनटू अ होल। इसका क्या मतलब कि विभिन्न सूचनाओं को जोड़कर एक संपूर्ण अर्थ समझना। जैसे हम लोग इससे लिखते हैं, या फिर हम ही अपने ये वीडियो बनाते हैं, लास्ट में हम समरी निकालते हैं, कि जब हम सबको एक बार देख लेते हैं फिर उसकी हम समरी बनाते हैं, एक समराइज करते हैं, तो वो हमारी साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के उसमें आता है। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, जैसे क्या, एक फूल है, फ्लावर है ना। अब हम जब इसके पास जाते हैं तो देखते हैं यहाँ इसकी पत्ती भी है, ये फ्लावर भी है, और इसमें कुछ मान लो कि थोड़े थोड़े और छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। तो हम एक ही साथ में क्या कर सकते हैं, और जैसे हम लोग यहाँ पर हैं और हम कॉल पे क्या कर रहे हैं, कॉल पे बात भी कर रहे हैं अपने घर वालों से, हम जा रहे हैं रास्ते में, अब हम कॉल पे बात भी कर रहे हैं, फूल भी देख रहे हैं, इसकी पत्ती भी देख रहे हैं, इसके फ्लावर्स भी देख रहे हैं, तो एक ही साथ हम कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये साइमल्टेनियस स्कैनिंग के बारे में बात होती है। फिर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग की बात, मतलब एक ही साथ में कई बार हम जब कई चीज़ों को एक साथ करते हैं, जैसे
पढ़ाई भी करते रहना, लिखते भी रहना, चाय भी बनाते रहना, तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के बात करता है। जैसे एक मानचित्र को समझना, है ना, एक ही साथ में हम कई जगहों के बारे में समझ पाते हैं। फिर हमारा जो अगला है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन इन क्या है, इन अ सीक्वेंस, कि जब हम सीक्वेंस वाइज समझते हैं, जैसे कविता या वाक्य को क्रमबद्ध में पढ़ना। जैसे हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये थ्योरी करी तो हम 1 बाय 1 सीक्वेंस में थ्योरीज कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग साइकोलॉजी की स्कूल की बात करते हैं तो देखते हैं ना, सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आता है, फिर फंक्शनलिज्म आता है, फिर आपका साइको एनालिसिस आता है, फिर आपका जिस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है, फिर आपका जो है बिहेवियरिज्म आता है, फिर आपका क्या आता है, फिर आपका एग्जिस्टेंशलिज्म आता है, फिर आपका क्या आता है, फिर आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी आती है, फिर आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 एक के बाद एक हम देख रहे हैं ना। ये दोनों आपका 1896 में आता है, 1886 में आता है, फिर साइकोएनालिसिस आपका 900 में आता है, 1900 में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। फिर आपका जिस्टाल्ट 1912 में, 1913 में। तो इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं ना। जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो हम 1 बाय 1 करते हैं। तो ये आपकी सक्सेसिव प्रोसेसिंग। जैसे अगर हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो पहले हम ओला चेक करते हैं, ओला नहीं है, फिर हम उबर पे जाते हैं, वो भी नहीं है, फिर अपने पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं होते, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं। तो जब एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जब एक स्टिमुलाई या फिर एक योजना हमारे काम नहीं आती, फिर हम दूसरे पे जाते हैं, बस जब दूसरा भी नहीं आता फिर तीसरे पे जाते हैं, जब तीसरा भी काम नहीं आती फिर चौथे पे जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको, सक्सेसिव प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है कि हम 1 बाय 1 अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो यही आपकी होती है। तो इस तरीके से पास्ट थ्योरी है ना। तो प्लानिंग, अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, तो ये टोटल 4 इसके मेन डायमेंशंस बताए गए हैं। तो गाइस ये रहा आज का थ्योरी, और इसका हम कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट have proposed different theories to explain the structure and functioning of intelligence. These theories shows that intelligence is a complex and multidimensional concept which includes reasoning, creativity, memory, learning ability and social understanding. इसका क्या मतलब है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बुद्धि की संरचना, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शन है, उसको समझाने के अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। बिल्कुल, हमने देखा स्पीयरमैन की थ्योरी कुछ और है, हार्वर्ड गार्डनर की कुछ और है, आर्थर जैनसन की कुछ और है, और दास नागलिरी और किर्बी की अलग है। उसके बाद आपकी गिलफर्ड की अलग है, वर्नन की अलग है ना। उसके बाद एक और थ्योरी CHC, बट वो आपके काम की नहीं फिलहाल। तो सब मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, और इन सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि बुद्धि एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। ठीक, सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो अल्फ्रेड बिने, वो कहते हैं कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस, वो यूनी फैक्टर थ्योरी है, कि एक ही फैक्टर से मिलकर के बनी होती है। बाकी सब 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, है ना, 7 मेंटल एबिलिटी, 180 मेंटल एबिलिटी सबने बताया है। तो इस तरीके से बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें तर्क, रचनात्मकता, स्मृति, सीखने की क्षमता और सामाजिक समझ आदि, यानी कि सब कुछ पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को ये डिफाइन करता है। तो ये आपका रहा इंटेलिजेंस की थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, बिल्कुल, अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करेगा। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ में ये जो बेल आइकन है ना, इसको भी तो आपको जरूर से प्रेस करके रखना होगा, ताकि अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।